ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा पसंद आती है तो इसे औरों से भी शेयर करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर से इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब आप एक पुरानी कथा सुनिए जो कि राजा दिलीप से भगवान वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसकी विधि क्या है, सो कृपापूर्वक मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये सभी पापों को नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त एक पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के एक स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों के साथ अपनी सभा में शोभायमान थे। उसी जगह पर ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे उसकी याद आने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कारकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। राक्षस हो जाने के कारण उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ कि मेरे पति का उद्धार हो जाए। इसी प्रकार सोचते हुए एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस श्रृंगी ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली, हे मुनिवर, मैं वीरंधवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम है कामदा एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा।
मुनिवर के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को सौंप दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले और उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों अब पहले से अधिक सुंदर हो गए और अंत में पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस कामदा एकादशी के व्रत को जो भी कोई विधि पूर्वक करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप और राक्षस जैसी योनि से भी छूट जाता है। तो बोलिए कामदा एकादशी माता की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती
जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।